चलिए आज हम जर्नल एंट्री करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल की। इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आज मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री सिखाऊंगी। चलिए पहले नॉर्मली आपको जनरल एंट्री बता देती हूँ, बुक से बाद में क्वेश्चन देखेंगे। जब कंपनी कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन भेजती है, मतलब अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, इशू करने के बाद उसके पास एप्लीकेशन आती है ना। तो सबसे पहले जो हम जर्नल एंट्री करेंगे, परफॉर्मा तो आपको पता है 11 से करते आए हो आप लोग। सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी सबसे पहली एंट्री होगी उसके लिए, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, किसमें जो एप्लीकेशन आपको रिसीव होगी, मान लीजिए किसी कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे और उसके पास एप्लीकेशन आ गई 30,000। ठीक है, तो जितनी एप्लीकेशन आएंगी इनटू एप्लीकेशन मनी, क्वेश्चन में आपको मेंशन करके रहेगा कि एप्लीकेशन मनी कितनी है। देखिए मैं एक नॉर्मल सा कर दे रही हूँ। इश्यूड 20,000 शेयर @ 10 रुपीज़। ठीक है, अब कंपनी कभी भी एक साथ सारा पैसा नहीं लेगी, मतलब यहाँ पे ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। अगर लेगी तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ साथ होगा, अगर नहीं लेगी तो नॉर्मल क्या होता है, एप्लीकेशन पे मान लीजिए ले लिए, एप्लीकेशन पे ले लिए 3 रुपये, अलॉटमेंट पे ले लिए 3 रुपये, उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल मंगवाई 2 रुपये की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये। कंपनी ऐसे पैसे मंगवाएगी, मतलब ये कि जो एप्लीकेशन उसको मिलेगी तो वो एप्लीकेशन पे सिर्फ 3 रुपये लेगी। जितने भी शेयर आएंगे, 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपये। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 30,000 शेयर आ गए, अगर एप्लीकेशन कितनी आ गई 30,000 शेयर्स की, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी से इंटू करेंगे 30,000 इंटू 3 करेंगे। हाँ, नॉर्मली अगर 20,000 ही शेयर आए, एप्लीकेशन आए हैं, अगर 20,000 ही एप्लीकेशन आए हैं तो 20,000 इंटू 3 करके यहाँ पे अमाउंट निकलेगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ऐप लिखूंगी एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड इंटू एप्लीकेशन मनी। तो जितनी भी एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड होगी, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मेंशन होगा, कंपनी इश्यूड इतना, ऑथराइज कैपिटल भी दी होगी, ये भी बताया होगा कि एप्लीकेशन पे कितना आएगा, अलॉटमेंट पे कितना आएगा, और ये भी बताया होगा द कंपनी रिसीव्ड इतने 1000 एप्लीकेशन। 20,000 भी हो सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है, 20,000 का 90%, यानी कि 18,000। कंपनी तभी ये अलॉट करेगी जब कम से कम 18,000 एप्लीकेशन उसको मिलेगी। ठीक है, तब वो अलॉट नहीं कर सकती, तो उसको जितना पैसा मिला है सब रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 90% एक तो देखना है। दूसरी चीज़, जितनी एप्लीकेशन, 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन भी आ सकती है ना। मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी है, उसने शेयर इशू करा, तो फिर आपको लगेगा ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम उसके शेयर खरीदें, है ना। तो 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ सकती है। तो पहली जो एंट्री होती है वो होती है जितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है उतनी इंटू जितनी एप्लीकेशन मनी कंपनी मंगवा रही है उससे इंटू। ठीक है, पहले पे ये ध्यान देना है। दूसरी हम करेंगे, जो ये एप्लीकेशन का पैसा आया है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। समझ में आया? जितना एप्लीकेशन मनी आई है उसको हम करेंगे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मनी इन
शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दूसरी एंट्री हमें ये करनी है। तो अब शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट रहेगा हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है हमारा, एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी, इतना पैसा है हमारे इसमें, है ना। हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट रहेगा, इश्यूड शेयर इनटू ऐप मनी। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, एप्लीकेशन 20,000 से ज़्यादा आ सकती है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में इश्यूड शेयर यानी कि 20,000 शेयर का ही पैसा जाएगा। शेयर कैपिटल में उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। क्या बात हो गई है, क्यों, कौन सा बैग, हाँ तोड़ दिया, तो दोनों को बाहर ले जाओ, घर छोड़ा जाओ। फिर क्या, तो जाओ बाहर लेके जाओ, गुड्डन को साथ ले, उसके घर ले जाओ, आरती आंटी घर ले जाओ। हाँ जाओ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सुलझाना। अच्छा, अब मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हमें 30,000 की हुई है, तो बाकी 10,000 का हम क्या करेंगे, बाकी 10,000 जो शेयर एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास शेयर कैपिटल में, जैसे 30,000 हमारी यहाँ आ गई, तो हमने 30,000 इंटू 3 कर दिया है यहाँ पे, 20,000 को हम शेयर कैपिटल में ले गए, 20,000 इंटू 3, 30,000 रुपये फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया ना। एक्स्ट्रा पैसे का हम क्या करेंगे, हैं 10,000 शेयर के बचे ना, 3 रुपये के हिसाब से 30,000, तो उसका हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उनको वापस कर देंगे या तो हम एडजस्ट कर देंगे, है ना। अगर हम उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो हमारा पैसा जाएगा बैंक अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट। कितना, रिटर्न शेयर इनटू ऐप मनी। जहाँ पे भी मैं ऐप मनी लिख रही हूँ उसका मतलब वो 3 रुपये से है। बात समझ में आई, जितना आप रिटर्न कर रहे हो। और अगर इफ़ मतलब आप रिटर्न भी कर रहे हो लेकिन कुछ को आप एडजस्ट भी कर रहे हो। एडजस्ट का मतलब कैसे, कि आपने मेरे को अभी फ़ीस दी है ना, मान लीजिए आपने मेरे को 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दी, मेरे पास चेंज नहीं है, मैं आपको वापस नहीं कर सकती, तो मैं आपकी वो 500 एक्स्ट्रा अगले महीने की फ़ीस में एडजस्ट कर दूँगी। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, जब उनको एप्लीकेशन पे पैसा मिलता है वो अपने पास रख लेते हैं एंड उसको आगे आने वाली कॉल, अब इसके आगे आने वाली कॉल क्या है, अलॉटमेंट, तो वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देती है। सिंपल सी बात है ना। लेकिन जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी तो हमें यहाँ पे उसको दिखाना पड़ेगा, टू शेयर अलॉटमेंट। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एडजस्टेड अमाउंट, जितना हम एडजस्ट करेंगे। जैसे जैसे ये क्वेश्चन आता चला जाएगा वैसे वैसे आपको ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, दोबारा बताऊँ ये बात, हाँ मतलब दोबारा बताऊँ ना ये बात। देखिए, सबसे पहले कंपनी अपना शेयर इशू करती है, फिर उसके पास एप्लीकेशन आते हैं। जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो वो सारी चीज़ें बताती है कि हम एप्लीकेशन पे मेरा शेयर कितने रुपए का है। एक तो सबसे पहले आपको बताएगी कि उसका एक शेयर कितने रुपए का है। दूसरी बात वो बताएगी कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे कितना लेगी, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे कितना लेगी। ये कंपनी की चॉइस पर डिपेंड करता है, वो अपनी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन देती है। फिर उसको एप्लीकेशन रिसीव होते हैं। एप्लीकेशन या तो 20,000 ही रिसीव हो सकती है, या 20,000 से ज़्यादा रिसीव हो सकती है, या 20,000 से कम रिसीव हो सकती है। कम के लिए हमारे कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है कि जितना शेयर इशू किया गया है उसका कम से कम 90% शेयर रिसीव होना चाहिए, तभी वो अलॉट कर सकती है आगे। तो 90% तो 18,000 हो गई, तो एक सिचुएशन थी। अगर उससे कम है तो फिर ये जनरल एंट्री कुछ नहीं होगी। ठीक है, अगर कंपनी को सेम आ गए, जितना इशू किया उतना आ गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इतनी ही एंट्री होगी। लेकिन अगर कंपनी को इश्यूड शेयर से ज़्यादा शेयर रिसीव हो गए, 20 की जगह 25 हो गए, उसकी जगह 30 हो गए,
तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि वो उनको सारा पैसा रिफ़ंड कर दे, दूसरा रास्ता रिफ़ंड ना करके कुछ को एडजस्ट कर दे। तो जब रिफ़ंड करेंगे, बैंक के थ्रू पैसा आया था, बैंक के थ्रू पैसा वापस जाएगा, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे क्योंकि उसके नेक्स्ट कॉल यही वाली है, ठीक है। क्या हो गया? ये गुड्डन कुछ और बोल रही है। नहीं बोलो, मम्मी ने कहा है घर पे जाना है, सीधा बोलो, मेरा नाम लेके दो। उसको उसके घर छोड़ के फिर अन्य को उसके घर छोड़िए, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, ठीक है। हाँ बोलो। जैसे कंपनी क्या होती है ना, एक साथ सारा पैसा नहीं, 20,000 शेयर है मान लीजिए, है ना। मैंने इस कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, तो 1000 शेयर के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से मुझे कितने पैसे देने हैं? 10,000। कंपनी मेरे से 10,000 इकट्ठा नहीं लेगी, वो कहेगी आपकी मर्ज़ी, आपको देना आप दे दो। लेकिन कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है कि जब आप एप्लीकेशन दोगे, जब आप अपनी एप्लीकेशन देने जाओगे कंपनी में, तो वो तुमसे कुछ पैसा ले लेगी। जैसे 1000 के हिसाब से 3, यानी मेरे से 3000 लेगी, मेरे जैसे जैसे और भी शेयर होल्डर्स होंगे। फिर कंपनी मुझे बताएगी, इन्फॉर्म करेगी कि आपने एप्लीकेशन दी थी, मैंने आपको अलॉट कर दिया, मतलब अब आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए हैं। तो उस टाइम वो हमसे कुछ पैसा ले लेगी, 3000 वो उस टाइम ले लेगी, बाकी बचे 4000। तो कंपनी की मर्ज़ी है, चाहे तो वो एक साथ ले ले पैसा। मिनिमम आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना, उसमें मैक्सिमम सेकंड एंड फाइनल कॉल तक है। तो ये कॉल है कि वो पहली कॉल की है उसने मुझे कि अब आप अपना पैसा दे दो। कंपनी को जब ज़रूरत लगती है तो वो कॉल करती है। ये जो टाइम लिमिट होती है वो 1 महीने भी हो सकती है, 15 दिन भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है, 3 महीने भी हो सकती है, वो सारा कंपनी पे डिपेंड करता है। तो कॉल ये होती है। और यहाँ तक कुछ पूछना है? सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, इसके बाद तो बड़ा आसान सा है। उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमारे पास, हमने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, हमने अपना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बात आती है अलॉटमेंट की। तो अब हर बार जो एंट्री होगी आपकी, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, यही एंट्री होनी है। ड्यू एंट्री में, ड्यू एंट्री क्या होती है? हम ये बताते हैं कि शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ड्यू एंट्री फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना बाकी है, तो वो हम बताएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होता है इससे, किससे होगा? इश्यूड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, है ना। अब ये सारा इश्यूड शेयर से ही करना है, एप्लीकेशन रिसीव से बस एक ही करना है ये, ठीक है। बाकी सब इश्यूड से होगा, मतलब चाहे आपको 30,000 मिले, चाहे 25 मिले, चाहे 22 मिले, चाहे 50 मिले, लेकिन जो बाकी की एंट्री होगी वो 20,000 से ही होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी ड्यू एंट्री, किस चीज़ के लिए? अलॉटमेंट के लिए, इतना पैसा आना बाकी है। 4th नंबर पे हम इसकी करेंगे रिसीव्ड एंट्री, जो हमें पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को मैंने बक लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कुछ पैसा ना भी मिले, है ना, कोई कोई हो सकता ना दे, तो उसको हम कहाँ डाल देंगे? कॉल्स, नीचे कहाँ है? इन एरियर, दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड पे? अरे अच्छा, वो बंद हो गया है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। बात समझ में आ गई? जब आपको पैसा मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एक बात और ध्यान रख लीजिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट कब आएगा? जब क्वेश्चन में बोला जाएगा मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर नहीं बोलते हैं तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जब बोला है तो 100% करना है। और कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट आएगा? जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, वो हम बाद में बताएंगे, वो तो बहुत लंबा थोड़ा वैसा है ना, जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम में बताऊंगी। हो गई एंट्री, ऊपर वाला आपने लिख लिया।
ऊपर वाला नहीं लिखा, ऊपर वाला देखो। अच्छा ये सेकंड तक तो लिख लिया ना, तो जैसे अब है कोई बात नहीं। अच्छा अभी पहले समझ लो, फिर एक साथ लिखना है ना। फिर फिफ्थ एंट्री क्या होगी? अब हमारी कॉल है फर्स्ट कॉल, तो फिर ड्यू एंट्री होगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम एंट्री, फिर से बोल रही हूँ, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिख देना ड्यू एंट्री में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरर अगर है तो, है ना। ऐसे ही सेकंड कॉल की हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दो इम्पोर्टेंट है, फिर ये इम्पोर्टेंट है, इसी का ड्यू रिसीव होता रहता है, ठीक है। अभी यहीं तक बताऊंगी, आगे एक सिचुएशन क्या क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। कई बार ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे ही नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो फर्म क्या करेगी? अपने पास ले लेगी, किडनैप कर लेगी। जो उसने पैसा दिया उसको भी खा जाएगी। शेयर होल्डर ने जो एप्लीकेशन पे पैसा दिया वो भी कंपनी खा जाएगी, और फिर क्या करेगी? उस शेयर को फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट को हिंदी में, मैं किडनैप क्यों बोल रही हूँ, फॉरफिट को हिंदी में बोलते हैं अंशों का हरण, हरण बोलते हैं उसमें। अपहरण होता है ना, जैसे अंश हरण तो यहाँ पे वो शेयर्स को अपने पास रख लेती है और फिर उस शेयर को री इशू कर देती है। अगर कोई बंदा, जैसे कॉल्स इन एरर हमारा आया है ना, अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी, और फॉरफिट करने के बाद उसको क्या करेगी? री इशू कर देगी। कंपनी का फ़ायदा, और जो पैसा उससे मिल गया वो उसको देगी भी नहीं, वापस रिटर्न नहीं करती है। बात समझ में आई? तो ये तो सिंपल एंट्री है, इसको उतार लो। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे वीडियो बनती जाएगी। अब वीडियो पॉज करो तो तुम्हारा तो पूरा ही क्लोज हो जाएगा। फिर पार्ट 2 कर देती है पूरा वर्क। अच्छा चलिए, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये सब मिटा देती हूँ मैं, प्रॉपर करके दिखाती हूँ तुम्हें विद परफॉर्मर कि कैसे आपको करना है। सब बच्चे परफॉर्मर बना बना के ही करेंगे, अभी आप लोगों को आदत पड़ जाती है, वरना बिना परफॉर्मर करने की। चलिए 2025 की बुक, क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, विमान लिमिटेड 2025, और 2024 में क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ये 14 है, बट इसमें XYZ कंपनी है, और आलोक लेदर। अच्छा आलोक लेदर, अच्छा वो 2000 उसमें। हाँ देखो, 18 में उसको XYZ कंपनी बना दिया, 24 में उसको आलोक लेदर बना दिया, यहाँ पे उसको 25 में विमान। मतलब ये क्या करते हैं, बच्चों से बुक खरीदवाने के लिए, ताकि बच्चे एक दूसरे की यूज़ ना करें। क्वेश्चन सेम रहता है, बस उसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है। तो पुरानी बुक से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो विमान लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, देन आता है आपका पर्टिकुलर, फिर आता है आपका लेजर फोलियो, फिर आता है आपका डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये तो आप बनाते आए हैं, आप लोगों को पता है कैसे बनाना है। इसमें यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, तो हम इस पर 1 2 ऐसे ही लिखेंगे। 10,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव कर वो करी थी इनवाइट, 100 ईच पेबल, 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपका बैलेंस 40 रुपये आ जाएगा, 30 रुपये एप्लीकेशन का। यहाँ साइड में लिख लेते हैं। देख एप्लीकेशन 30 है, अलॉटमेंट कितना है? 30 है, तो बैलेंस कितना बचा? 30 और 30 60, 60 और 100 है, टोटल कितना है? 100। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने ऊपर ऐसे यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं। ऑल द शेयर वॉज अप्लाइड एंड अलॉटेड, कह रहे हैं जितना शेयर्स हमने अप्लाइड किया था उतने को ही अलॉट किया। इसका मतलब कि आपको सारे के सारे मिले हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा बुक के ऊपर ही, अच्छा नहीं लग रहा, हाथ नहीं ठीक है। और आज ना पता है, अभी कभी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी।
हम जा रहे थे ना पार्क में, इतने से बच्चे सिगरेट पी रहे हाँ, हमारे घर के नीचे भी इस वाले पार्क में। मैं देख के इतना वो हो गई, बताओ क्या आजकल के बच्चे हैं। चलो अच्छा वो समझ में आ गया। एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब इस वाले क्वेश्चन में कुछ कॉल्स इन एरियर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, शेयर कितने टाइप के होते हैं? 2, प्रेफरेंस और इक्विटी। अगर नाम आता है जहाँ पे लिखा आता है इक्विटी या प्रेफरेंस, बेटा आपको यहाँ लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और मेरे ख्याल से नॉर्मली में भी शायद ये नहीं आ गया था। हाँ, इसमें है। उसमें है, वो तो बैलेंस शीट में नहीं करते। नहीं, अगर इक्विटी शेयर अगर नहीं लिखा है कुछ भी तो आप नॉर्मल कर लो, लेकिन अगर लिखा है तो फिर नाम लिखना, ठीक है। यहाँ पे तो आप बीइंग लिखते हो, क्वेश्चन में लिखा होगा। बीइंग, हाँ क्वेश्चन में लिखा होगा, इसमें तो नॉर्मल है इस वाले में। बीइंग 10,000 शेयर इश्यूड एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड एट द रेट 30 रुपये। तो 30 रुपये के हिसाब से हमें मिला है 10,000 इंटू 30 कितना हो गया? 30 लाख। 30 लाख कैसे हुआ? 3 लाख हुआ। 0 क्यों लिया करो ना, 10,000 इंटू 30 तो 4 और 1 5 0, 3 लाख, ठीक है। जहाँ पे भी अमाउंट में कंफ्यूजन हो आप मुझे बता देना। जनरल एंट्री 2 करेंगे अब हम। इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, ये अपने आप करना है, इसमें नहीं लिखा हुआ ऐसा, ठीक है। इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगी, 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए था मुझे इसको। बीइंग अपने आप लिख लेना, वो ट्रांसफ़र का आएगा। थर्ड एंट्री करेंगे ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी हमारी अमाउंट आएगी 10,000 इंटू 30। क्यों? क्योंकि हमारा अलॉटमेंट भी 30 ही है ना। हमारा अलॉटमेंट कितना है? 30 ही है। तो ये भी आपका आ जाएगा 3 लाख। और लिखा हुआ है कि ड्यूली रिसीव्ड है। अगर ये ड्यूली रिसीव्ड है तो हमारी 4th एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट से आएगा 3 लाख और 3 लाख। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, उसके लिए आप 5th एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रहेगा 10,000 इंटू 40, 10K इंटू 40 यानी कि 4 लाख रुपए। नीचे लिखना मुश्किल हो जाता है। फिर 5th एंट्री हो जाएगी आपकी इसकी रिसीव्ड की, 6th एंट्री हो जाएगी रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैठ के लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख और 4 लाख। बात समझ में आ गई? जर्नल एंट्री ख़त्म। इस क्वेश्चन में बस ये जर्नल एंट्री होना, समझ गए? नहीं समझे? अरे सिंपल तो है। पहले आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, उसकी एंट्री आ गई, फिर आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री कर दी, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया आपको, फिर फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री कर दी, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया आपको। 1-2 बार करोगे जनरल एंट्री तो ऐसे ही याद हो जानी।
ठीक है, तो अभी के लिए फिर इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तुम में से किस किस ने नहीं करके रखा है? और किसी है? चलो बाकी आप लोग भी कर देना भाई, बढ़ जाए थोड़ा थोड़ा। ये डाउट है? चलो